जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज की सुबह की क्लास फूल पत्ती वाली की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं फूल पत्ती वाली क्लास के बारे में। पूरी क्लास को बिल्कुल कम समय में रिवीजन के तौर पर देखेंगे और पूरी क्लास को देखने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान है 2023 में। इसमें 139 देशों की सूची शामिल की गई थी, यानी कि 139 देश शामिल किए गए थे, जिसमें पहला स्थान सिंगापुर का और लास्ट का स्थान अफगानिस्तान का है। और ये विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है और 2018 में इसमें भारत की रैंक 44वीं थी और 2014 में भारत की रैंक 54वीं थी। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में ये बातें हैं। अगला है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। तो वर्ल्ड लाइफ परफेक्शन यानी कि परफॉर्मेंस विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें ये कैसे कब जारी हुआ? तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा ये IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई और वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1944 के द्वारा हुई। और अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। पहला स्थान अमेरिका का और दूसरा स्थान चीन का हो जाएगा। ग्लोबल इंडेक्स परफॉर्मेंस में तीसरा स्थान भारत का हो जाएगा और पहला अमेरिका का, दूसरा चीन का हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला है 30वें राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस का समारोह कहाँ होगा? तो इस समय 30वें पंचायती राज दिवस का समारोह होगा। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के रीवा में होगा। और इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? यानी कि मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी। और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो मध्य प्रदेश पहला प्रमाणित हर घर वाला जिला हो जाएगा। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है मुरैना गजक, जो यहाँ की GI टैग है। लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश की हो जाएगी और लाडली बहन योजना भी मध्य प्रदेश की है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी मध्य प्रदेश में हुआ। और 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का भी आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। और मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला भी बना, जो मध्य प्रदेश में है। तो ये बातें थी। अगला है, अब जानेंगे पंचायती राज के जनक कौन है? तो रिपन को पंचायती राज का जनक माना जाता है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई और ये नागौर राजस्थान से ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ। अगला है, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू कब किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। इसमें 243 से 243 ओ तक के भाग हैं। और अनुसूची 11, तो अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें 29 विषय हैं जो पंचायत राज से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 243 के, तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 243 के। अगला है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में हुआ था। तो ये बातें हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। इसरो ने PSLV C55 रॉकेट से किस देश के टेलीस्कोप 2 और लूमलाइट 4 उपग्रह का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापना किया? तो PSLV जो है इसरो का वर्क हाउस है और इसके द्वारा 2 उपग्रह TELEOS-2 यानी कि ये नैनो उपग्रह है और लूमलाइट ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसकी स्थापना अंतरिक्ष में सिंगापुर से
की गई। अगला है LUM थर्ड। तो LUM थर्ड जो है वन वेब के 36 उपकरणों को LUM थर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है PSLV C54 के द्वारा भूटान का INS-2B और EOS 6 को लॉन्च किया गया है PSLV C54 के द्वारा। अगला है ओपेक सैटेलाइट जो इजराइल का जासूसी उपग्रह है ओपेक सैटेलाइट। अगला है SSLV D2। तो ये पहली उड़ान इसकी असफल रही थी। SSLV D2 की पहली उड़ान असफल रही थी और दूसरे में इसे EOS 07 आज़ादी सेट ये 2 लॉन्च किए गए थे SSLV D2 के द्वारा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो जल निकायों की गणना जो है इसकी पहली गणना हुई थी। इसमें सर्वाधिक जलाशय कहाँ है। तो सर्वाधिक जलाशय पश्चिम बंगाल में 747 लाख जलाशय हैं और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। यह गणना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है और 2017-18 का संस्करण है जिसमें 24,24,540 जलाशय हैं और सबसे कम जलाशय जो है सिक्किम में है और सर्वाधिक झीलें तमिलनाडु में है और जल संरक्षण में पहला स्थान महाराष्ट्र का है और सर्वाधिक क्या है। तो सर्वाधिक तालाब है। इसमें कितने प्रतिशत, वो भी 68% तालाब है। तो ये जल संरक्षण की कुछ बातें हैं। अगला बात जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएंगी जो TMC की मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला है इस पश्चिम बंगाल में गज मित्र पहल की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई और भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी यहाँ के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल की कुछ बातें हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है असम राज्य ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है। तो असम के बारे में सबसे पहले कुछ जानते हैं। तो असम से अलग होकर 1963 में नागालैंड बना था। असम से अलग होकर फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय असम से अलग होकर बना। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अलग होकर असम से बना। अब असम राज्य के साथ सीमा विवाद किसके साथ है। तो असम अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रेमा खाटू जी यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो जाएंगे और इन दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कराया गया था। और असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कितनी है। तो 804 किलोमीटर की सीमा असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। अगला प्रश्न जानते हैं 2022 नाम से ही घोषणा पत्र कहाँ हुआ। तो 2022 नाम से ही घोषणा पत्र सीमा विवाद से संबंधित समझौते से संबंधित है और केंद्र और राज्य के बीच सीमा विवाद, राज्य और राज्य के बीच सीमा विवाद का सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 131 में सुलझाया जाता है। अगला है म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन है। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। ये म्यांमार से सीमा बनाने वाले 4 राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा। तो वर्ष 2023 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग करने का लक्ष्य रखने वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अमृत योजना, तो अमृत योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, अमृत योजना। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया। तो तेजस्वी कार्यक्रम जो है स्कूल विभाग द्वारा शुरू किया गया था और कहाँ प्रारंभ किया गया। तो ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में ये प्रारंभ किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ऊपर कुछ बातें जानी गई। अगला प्रश्न है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने जारी की। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल
क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जो है WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई। और इसमें किसका पता लगाया जाता है, तो तापमान में वृद्धि का पता लगाया जाता है, ग्लेशियर कितना पिघला ये पता लगाया जाता है, समुद्री स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है, सीमा ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि का पता स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट से पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। तो 21 अप्रैल 2023 को किसने अपना स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो ऋषभ पंत को अपना स्टार स्पोर्ट ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। और रोहित शर्मा जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को घोषित किया ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली को HSFC ने घोषित किया। अगला है हर्बा लाइफ ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया, तो हर्बा लाइफ ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। अगला है पेप्सिको ने किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो रणवीर सिंह को पेप्सिको ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। अगला है वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो फरहान अख्तर और MC मैरीकॉम को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। अगला है प्यूमा इंडिया, तो प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला प्रश्न जानते हैं IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा, तो IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला परिसर स्थापित करेगा। और है अगला IIT दिल्ली ने, तो IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया। और IIT खड़गपुर ने मलेशिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। अगला है माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप के। अगला है क्लोब आइलैंड कहाँ है, तो क्लोब आइलैंड जंजीबार तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील कहाँ है, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, जो भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से विक्टोरिया झील के मध्य से निकलती है। अगला है सारंग फेस्टिवल, तो सारंग फेस्टिवल IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया। अब लास्ट प्रश्न जानते हैं। विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो ये हमने आज की क्लास को बिल्कुल कम समय में समाप्त करने का प्रयास किया। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है एक पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट यदि रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगला प्रश्न, ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आज की पूरी क्लास को हमने कम समय में यानी कि 13 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट करने का प्रयास किया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।